विषय पर चर्चा हो रही है, हर विषय पर बात हो रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, नए कुछ नए विचार आ रहे हैं। परंतु जब भी तंत्र का विषय आता है तो एक अनचाही सी खामोशी, अनचाहा सा सन्नाटा छा जाता है। कोई इस विषय पर बात कर राजी नहीं है, इस विषय पर डिस्कस करके राजी नहीं है, इस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। तंत्रम यदि गुप्तम कहा गया है कि तंत्र को गुप्त रखा जाए, लेकिन तंत्र को इतना भी गुप्त ना किया जाए कि वो विलुप्त हो जाए। 700-800 वर्षों से जो तंत्र है उसको किसी न किसी प्रकार से उसको छुपाते पहले मुगलों ने उसको छुपाने का प्रयास किया, हमारे ज्ञान को विनाश की तरफ ले गए, फिर अंग्रेजों ने किया, तो जो तंत्र की जो प्रतिष्ठा थी, जो गरिमा थी, वो विलुप्त हो गई है। आज चाहकर भी पूरे भारतवर्ष में अच्छे तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता मिलते नहीं है। तो बहुत से वर्षों की साधना, बहुत से वर्षों का अनुभव, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ ज्ञान इकट्ठा किया और लगभग पिछले 20 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि तंत्र को वो मान, सम्मान और ज्ञान मिले। जैसे योगा बना तो हम सब ने उसको अपना लिया, पर मैं तंत्र को तंत्रा नहीं बनने देना चाहता, तंत्र को तंत्र ही रहने देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो तंत्र के ही स्वरूप में आपके घर तक पहुंचे और वास्तविकता में ही पहुंचे। क्योंकि जब भी इसको तोड़ मरोड़ा जाएगा या इसको मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो ये अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी खुशबू खो देती है। जमाने में जो कलयुग डिजिटलाइजेशन का जमाना रहा, इसमें मीडिया के कुछ एक क्षेत्रों में कुछ लोगों ने इसको काफी ड्रामेटाइज करके लोगों को डराने का प्रयास किया। कुछ सीरियल आए कुछ जिनमें तंत्र के बारे में गलत दिखाया गया कि तंत्र का मतलब सिर्फ ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, आप उससे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र एक विशाल सब्जेक्ट है, एक विस्तृत विषय है, जिसके विषय में हम जितना जाने उतना ही कम है। इसको जानने के लिए हमें इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना बेवकूफी होगी कि समुद्र की गहराइयों में 14 रत्न छुपे हैं या विष है या जो भी है, तो उसके लिए उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। इसी तरह से तंत्र शब्द को सुनकर तंत्र के विषय में अपने विचार रखना या उसके अनुभवों को बताना एक तरह से मूर्खता ही होगी। तो जब तक आप इसकी गहराई में नहीं उतरे, आप इसका मंथन नहीं करें, इसके विषय में जाकर गहराई से जाने नहीं, तब तक आप तत्व को जान नहीं। यह इतना भी दुर्लभ नहीं है कि आप आपके घरों तक ना पहुंच सके। हमारे घरों में अगर दादी नानी आपकी नजर उतारती है और आपके द्वारा पूजा होती है, आपके घर में सुबह उठकर कुछ क्रियाएं होती हैं, तो 16 संस्कार भी तंत्र का ही एक पार्ट है। जहां बाकी अनुभव खत्म हो जाते हैं, वहां से तंत्र का अनुभव शुरू होता है। आप ज्योतिष करते हैं, आप रेकी करते हैं, लामा फेरा करते हैं, आप ज्योतिष की विभिन्न विधाएं करते हैं, आप उसे आप ये जान सकते हैं कि उसमें समस्या क्या है। लेकिन समाधान के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे आप उसका समाधान निकाल सकें। और त्रा माने एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ तंत्रा। अब लोग तंत्र को ना जाने क्या क्या समझ लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी डज नॉट मीन दैट कि आप मारुति यानी पवन पुत्र हनुमान जी की तरह अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बट हाँ अपने आप विचारों को बड़ा और छोटा करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। चाहे निकलती थी व्यवस्थाएं निकलती हैं जिसके अंदर आगे फिर 64 और डिवीजन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो तंत्र एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी गहराई में जाएंगे और जानेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज मैं की बजाय मैं तो खुद इसका स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट भी नहीं बल्कि मैं तो बल्कि एक नोविस हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें बजाय मैं कुछ बोलूँ इसकी बजाय आप कुछ तंत्र के बारे में बताइए। कि मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे ऊपर लोन हो गया तो लोन को हम अगर उतारना चाहते हैं किसी प्रकार से, या दूसरा हो सकता है कि हमारी जॉब छूट गई है, जॉब निकल बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसके लिए या कोई और